ऑलराइट गाइस, तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्ट पासिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम कोई जावा में फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं या हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग उस मेथड में कुछ वैल्यूज़ को पास करते हैं या पैरामीटर्स को पास करते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स, हमारे मित्र का कमेंट आ रहा था कि सर हम नॉन प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं किसी मेथड में, या अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को पास करते हैं या कोई रेफरेंस टाइप लेते हैं तो वो चीज़ नहीं समझ में आती। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव वैल्यू या ऑब्जेक्ट को कैसे पास करते हैं किसी कंस्ट्रक्टर में, किसी मेथड में, और कैसे हम लोग उसको रिटर्न कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ और विद एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँगा और ये सारी चीज़ मैं आज क्लियर करूँगा। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेथड को समझने के लिए और मेथड में पैरामीटर्स जो आएंगे उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, उसका टाइप और उसकी वैल्यू कैसे हम लोग उसको असाइन करते हैं। तो मैं फटाफट पहले समझा देता हूँ। जावा में अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं सबको पता होगा। अगर सपोज हमें एक वेरिएबल बनानी है इंटीजर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इंटीजर एंड फिर उसका नाम लिखते हैं एंड फिर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो आप ध्यान से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो है वो उसका टाइप है, डेटा टाइप है। दैट मीन्स कि जो वेरिएबल है, या वेरिएबल मतलब जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर किस टाइप की वैल्यू होगी। ये हमें ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ये इंटीजर हमें ऐसा बता रहा है, ठीक है। एंड ये जो ये ए है, ये खुद एक वेरिएबल का नाम है एंड ये जो है उसकी वैल्यू है। तो दो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसकी वैल्यू है और ये उसका टाइप है। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, टाइप एंड वैल्यू। इसी तरह जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज़ फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट क्लास का, तो हम एक बार फटाफट बना लेते हैं स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू एंड यहाँ पे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब आपको ध्यान से देखना है, इधर जो है वो एक वेरिएबल है, ये जो है एक वेरिएबल बनाया गया जो किस टाइप का है, वो एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। ये जो है ये एस एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, स्टूडेंट टाइप का। जैसे हमने यहाँ पे ए इंट टाइप का रखा था, वैसा ही एस एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आके एस में स्टोर हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझना है। तो एक तरीके की ये वैल्यू है, ठीक है, एंड ये एक वेरिएबल है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात आती है कि स्टूडेंट क्या है, तो ये स्टूडेंट बेसिकली टाइप है, बस टाइप डिफरेंस ये है कि ये जो इंटीजर टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो आपको मिल गया है, और ये जो स्टूडेंट टाइप है ये आपने खुद क्रिएट किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट डेटा टाइप कोई जावा आपको प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये चीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वही जो हम लोग क्रिएट करते हैं डेटा टाइप, उसी को हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, बट है ये एग्जैक्टली वैसे ही। अब बात करते हैं कि हम लोग मैथड में कैसे वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ को पास करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मैथड बना रखा है, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमने यहाँ एक मेथड बना के रखा है पब्लिक इंट डू सम, और हमने दो वेरिएबल ले रखा है इंट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको जिससे कि आप लोग को प्रॉपरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे पब्लिक इंट डू सम एंड दो वेरिएबल्स हमने ले रखे हैं आर्गुमेंट में, देखिए, ठीक है। तो ये इंट ए इंट बी, तो इसमें जो ए आ रहा है ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, एंड ये जो बी आ रहा है वो भी एक वेरिएबल है बी इंटीजर टाइप का, और ये आर्गुमेंट में मैंने ले रखा है। एंड साथ ही साथ में ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है इंटीजर टाइप की। किस टाइप की, इंटीजर टाइप की वैल्यू। इसका मतलब जब हम डू सम को कॉल करेंगे, डू सम को हम लोग कॉल करेंगे तो हम इंटीजर की वैल्यू पास करेंगे 2, ठीक है। ए की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड बी की वैल्यू 50 हो जाएगी। आई थिंक आ रहा होगा समझ में। लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू है, ये प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू, ये इंटीजर से यहाँ पे, इसका मतलब प्रिमिटिव टाइप वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यू पास हो रही है। तो जब आप कोई वैल्यू पास करते हो, यहाँ 4 5 पास किया तो कॉल बाय वैल्यू चलेगा। ये वैल्यू 4 ए में कॉपी हो जाएगी एंड 50 भी बी में कॉपी हो जाएगी, एंड देन ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 50 54 एस में आ जाएगा। और यहाँ से इंटीजर टाइप का, क्योंकि आपने यहाँ डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप रखा है रिटर्न टाइप में, तो यहाँ से ये 4 रिटर्न हो जाएगा जो कि इंटीजर, 54 रिटर्न हो जाएगा जो कि इंटीजर है। आई थिंक आपको इतना समझ में आएगा। जिस तरह हम लोग यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ को यहाँ पे पैरामीटर्स में ले रहे हैं, उसी तरह हम लोग नॉन प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ को भी ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा इंटीजर ही हो, या डबल हो, या फ्लोट हो, या लॉन्ग हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो जो जिसे आप स्टोर कर ही नहीं सकते प्रिमिटिव टाइप में। जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है कॉम्प्लेक्स, तो हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो। अब ये कॉम्प्लेक्स
नाम का डेटा टाइप तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ही नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने इसको क्रिएट कर रखा होगा किसकी हेल्प से, क्लास की हेल्प से। हम लोगों ने इसको पहले से क्रिएट कर रहा होगा और हम लोगों ने उसका रेफरेंस यहाँ पे, उसका रेफरेंस नहीं, उसका टाइप यूज़ किया है। तो ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली हमारा यही वाला क्लास है जो यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स टाइप का, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू तो हम लोग पास करेंगे जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है जो कि नॉन प्रिमिटिव टाइप है, दैट मीन्स ये एक रेफरेंस टाइप है, यूज़र डिफाइंड टाइप है। एंड इसी तरह हम लोगों ने बी भी रखा, ये भी एक यूज़र डिफाइंड टाइप है और ये भी यूडी था, यूज़र डिफाइंड टाइप था। यूडी को गलत मत समझ लेना, यूज़र डिफाइंड टाइप था, ठीक है। उसी तरह हम लोगों ने रिटर्न भी यहाँ पे क्या किया है, नॉन प्रिमिटिव टाइप, दैट मीन्स ये भी कॉम्प्लेक्स है, यूज़र डिफाइंड टाइप। तो अब जब हम डू सम को यहाँ पे कॉल करेंगे, डू सम को हम लोग कॉल करेंगे तो आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट पास करना है सबसे पहला, ये देखिए। एंड दूसरा हमें दूसरा भी एक कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट बना पास करना है। तो आपको दो कॉम्प्लेक्स के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, एक पहला एक दूसरा, एंड देन उसको यहाँ पे पास करना होगा। एंड जो रिटर्न में आपको मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स का ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये जो भी कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं, बट रिटर्न में भी आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जैक्टली जैसे हम लोग इंटीजर की वैल्यू पास करते हैं जब फंक्शन को कॉल करते हैं, वैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, या अगर अच्छे से बोलें तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास कर सकते हैं। एंड वो होगा कॉल बाय रेफरेंस, वहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाएगा, ना कि उसकी वैल्यू जाएगी। तो अगर आप कोई चेंजेस यहाँ से भी ए में कर देते हो तो वो चेंजेस यहाँ से भी हो जाएंगे। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट पास करते हो तो उसका रेफरेंस चला जाता है। तो रेफरेंस गया, इसका मतलब वैल्यू कॉपी नहीं हुई, अगर वहाँ से चेंजेस हुए तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे। इसको मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, एक एग्जाम्पल, एक यूज़ केस लेते हैं और करते हैं। सपोज हमें क्या करना है, हमारे पास एक्सिस है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है हमारे पास। एक्स एक्सिस को मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस एंड ये है हमारा वाई एक्सिस, और हमारे पास 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक है P1 एंड एक है P2। और हमें इस P1 एंड P2 की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है P1 एंड P2 में, और हमें इसका सपोज कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1, y1 एंड x2, y2। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसका प्रोग्राम बनाना है इसका, जिससे कि हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकें, डी फाइंड कर सकें। तो हम लोग को फॉर्मूला जैसा पता होगा कि अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम यहाँ पे d इक्वल टू अंडर रूट एंड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला लगा के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस लगाएंगे, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को कैसे पास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं, पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं अपने प्रोग्राम को, देन हम लोग और भी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट पासिंग नाम से एक पैकेज बनाया है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ हम एक क्लास बना लेंगे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस पॉइंट का डेटा स्टोर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लास बना ली है पॉइंट। एंड इस पॉइंट के अंदर हमको पता है कि एक पॉइंट के अंदर 2 वैल्यू होती है, x1 एंड y1। तो हम यहाँ पे वही चीज़ लेंगे, प्राइवेट x1 है इंटीजर x1 एंड प्राइवेट इंटीजर y1, ठीक है। तो हमारे पास हर एक पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हमने यहाँ मान लिया कि एक x1 होगा एक y1 होगा। 2 वैल्यूज़ की वैल्यू हम लोग डालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो ऑल्ट इंसर्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर बना देंगे कि कभी भी आपको पॉइंट को इनिशियलाइज करना है या ऑब्जेक्ट बनाते समय डेटा पास करना है तो आप इस x1 को और y1 को यूज़ कर लो, ठीक है। आपका डेटा उस ऑब्जेक्ट में पहुंच जाएगा अपने आप। नेक्स्ट, अगर आप चाहो ब्लैंक, अगर आप ब्लैंक वैल्यू बनाना चाह रहे हो तो आप ब्लैंक कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे पॉइंट की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्या करना है, अब एक मेथड हम बनाएंगे, देखो पब्लिक, एंड हम कहेंगे पब्लिक, ये रिटर्न करेगा डिस्टेंस, ये रिटर्न करेगा डिस्टेंस। तो रिटर्न करेगा डिस्टेंस, तो मान लेते हैं वो जो होगा वो डबल रिटर्न कर रहा है, डिस्टेंस हो सकता है पॉइंट में आ जाए, अंडर रूट आप निकालो तो पॉइंट में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग डबल ले लेंगे एंड हम लिखेंगे फाइंड डिस्टेंस एंड हम लोग क्या करेंगे, अब आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट पास कर दूंगा, P2। अब हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, एक तो ये P2 होगा जिसके अंदर x1 y1 होगा एंड एक करंट ऑब्जेक्ट होगा जिस पे हम लोग ये वैल्यू कॉल करेंगे, दैट मीन्स एक दिस होगा
जिस पे आप कॉल करोगे करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, और एक हमारे पास P2 होगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे और इन्हीं दोनों का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डबल ले लेते हैं, डबल डिस्टेंस, एंड लगाएंगे मैथ डॉट SQRT, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, पावर करना है। किसका पावर करना है, ध्यान से देखते जाओ, हमें करना है मैथ डॉट पाव, ठीक है। पावर में हमें कॉमा के बाद स्क्वायर पास कर देते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो हमें स्क्वायर करना था, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें लगाना है x2 आएगा हमें P2 से, तो हम लिखेंगे P2 डॉट x1 माइनस P या दिस डॉट x1, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ हो गया, हमें मिल गया अंडर रूट, अच्छा ये तो स्क्वायर करना था, होल स्क्वायर, ठीक तो है, ठीक है। मैथ डॉट पाव, एंड पावर में हमने P2 डॉट x1, मतलब हम पॉइंट 2 के x1 की बात कर रहे हैं, एंड दिस डॉट x1 मतलब पॉइंट 1 के x1 की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ हमें मिल गई, इतना पाल मिल गया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस, एंड देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट पॉ, एंड फिर से हमें सेकेंड आर्गूमेंट तो 2 चाहिए क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, एंड थर्ड आर्गूमेंट में हम फिर से वही करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे P2 का y1 एंड P2 का y1 माइनस P1 या दिस का y1। अब यहाँ y1 मैंने ले लिया तो हल्का सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप xy ले लेते तो आपके लिए थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग नहीं होता, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो परफेक्टली काम हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, आप देखो तो हमने यहाँ पे y1 एंड x1 ले लिया था, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। बट अगर आप हर पॉइंट के बाद कोई ज़रूरत थोड़ा ना x1 y1 हो, आप यहाँ पे xy ले देते तो और भी ईजी हो जाता। तो अगर हम इसको xy कर देते हैं, इसको भी xy कर देते हैं, xy, एंड यहाँ पे हम लोग फटाफट चेंज कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए एंड समझाने के लिए आपको, ठीक है, xy, एंड यहाँ पे भी हम लोग x एंड यहाँ पे भी हम लोग y एंड y कर देते हैं। तो सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया है कि भैया अगर हमारे पास, देखिए हमारे पास अगर एक पॉइंट है, क्लास, जिस क्लास के अंदर क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट नाम का एक क्लास है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पॉइंट को, तो उसके पास एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, 2 चीज़ होंगी, x चीज़ होगी और y चीज़ होगी। एंड देन हम लोग कंस्ट्रक्टर के हाथ उसको इनिशियलाइज कर देंगे, एंड देन जब फाइंड डिस्टेंस कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे पॉइंट 2 पास करना होगा। तो हम पॉइंट 2 पास करेंगे, दैट मीन्स ये दूसरा पॉइंट, और इसके पास भी एक x होगा और एक y होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगा के एकदम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखिए हम लोग सबसे पहले होल स्क्वायर निकाल लेंगे, किसका, मैथ डॉट पाव से हमने स्क्वायर कर दिया है इसको, ठीक है, दैट मीन्स पावर 2 कर दिए, किसका, P2 का x मतलब इस पॉइंट का x माइनस दिस डॉट x मतलब करंट ऑब्जेक्ट जो होगा उसका x, एंड फिर प्लस कर लिया हमने, फिर मैथ डॉट पावर लगा दिया, P2 का y माइनस दिस का y मतलब P1 का y जो करंट ऑब्जेक्ट होगा उसका भी हमने पावर कर लिया, दोनों को ऐड करके देन स्क्वायर रूट कर दिया, एंड वही जो आंसर होगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब हमारा ये काम तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिए, हम लोग को इसको कॉल करना है अपने मेन मेथड में। तो मेन मेथड आप चाहो इसी क्लास के अंदर बना लो, चाहो आप यहाँ पे एक नया क्लास बना लो जहाँ पे हम लोग डेमो नाम से एक क्लास बना लेंगे, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपना मेन मेथड। तो अब हम लोग को फाइंड करना है पॉइंट। तो हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, हम कहेंगे चलो भाई पॉइंट हम बना लेते हैं, पॉइंट P1 इक्वल टू न्यू पॉइंट और पॉइंट, एंड हमें यहाँ पे ऑब्वियस बात है हर एक पॉइंट के पास x y होगा, तो हम पास कर देते हैं, चलो इसका x है 3 एंड y है 8, ठीक है। इसी तरह हम लोग पॉइंट P2 इक्वल टू न्यू पॉइंट, एंड हम लोग इसका पॉइंट पास कर देते हैं 80,21, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है। अब हम लोग किसी पॉइंट पे भी कॉल कर सकते हैं फाइंड डिस्टेंस। सपोज हमने कहा P1 डॉट फाइंड डिस्टेंस, एंड हमें ऑब्जेक्ट पास करना होगा, तो हम P2 यहाँ पे पास कर देंगे, दैट मीन्स हमने ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया। तो अब ये P2 का जो ऑब्जेक्ट जाएगा उसका जो x y होगा, y और x और y होगा, P2 वो ऐसा कह सकते हैं कि वो यहाँ पे आ गया P2, एंड P2 का x y यहाँ यूज़ हो जाएगा एंड यहाँ यूज़ हो जाएगा। एंड करंट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, P1 एक करंट ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स दिस जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, दिस वो P1 यूज़ होगा, एंड ये हमें रिटर्न कर देगा, आंसर और एंटर करिए, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब हम लोग इन दोनों
पॉइंट का बीच का डिस्टेंस बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्टेंस में हम लोग डिस्टेंस डबल में आ जाएगा। तो अगर हम रन करेंगे तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है क्या, ऑब्जेक्ट पासिंग। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पास किया है दूसरे मेथड के पैरामीटर में। अगर हम यहाँ पे रन करें तो आप देखोगे डिस्टेंस हमारा बहुत आसानी से 78 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट पास करें, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हुआ है जहाँ पे उसका रेफरेंस पास कर दे रहे हैं। अगर हम चाहें, देखो अगर हम चाहें तो देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। पॉइंट में आते हैं, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग को ओवरराइट करेंगे। टू स्ट्रिंग को ओवरराइट करेंगे जैसे हमें एक्स वाई प्रिंट हो जाएगा, मिल जाएगा। एक्स वाई हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखना चाहें, देखो अगर हम देखना चाहें कि हमारे दोनों पॉइंट्स क्या हैं, तो हम एस आउट कर सकते हैं अपने P1 को एंड एस आउट कर सकते हैं अपने P2 को। तो हमें दोनों पॉइंट्स भी दिख जाएंगे, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, सो हमारे पास देखिए पॉइंट भी दिख जाएंगे। x पहला पॉइंट है, x3 है, y8 है। दूसरा पॉइंट x80 है, y21 है। अब देखिएगा अगर मैं इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ को यहाँ से चेंज कर दूँ, सपोज मैंने डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया एंड देन हम क्या चाहते हैं, हम P2 डॉट x को चेंज करने की कोशिश करते हैं, 40 कर देते हैं। ठीक है, P2 के x को हमने 40 कर दिया। ठीक है, इस x की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, किसके, P2 के x को हमने चेंज कर दिया। तो अगर मैं क्या करूं, चेंज करने के बाद देखो इसके बाद P2 की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो अब हम जब हम कॉल करते हैं एस आउट को एंड P2 प्रिंट करते हैं आफ्टर कॉलिंग द डिस्टेंस मेथड। ओके, तो अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं डिस्टेंस, तो हम लोगों ने ऊपर ही निकाल लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली चीज़ सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने से पहले प्रिंट कर देते हैं एंड आफ्टर द डिस्टेंस निकालने के बाद हम यहाँ पे P2 को फिर से प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि P2 के x की वैल्यू हम लोग यहाँ से बदल चुके हैं, 45 कर चुके हैं। तो अगर मैं रन करूँ तो आपको कुछ बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट 1 जो था उसमें x आया था 3 एंड y आया था 8। फिर पॉइंट 2 था x80 एंड y21। लेकिन जब डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया उसके बाद जब हम लोग ने पॉइंट P2 प्रिंट किया तो x80 की जगह पे x45 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस गया था, सिर्फ यहाँ पे जो आपने पास किया था यहाँ से सिर्फ रेफरेंस गया था यहाँ पे, और आपने जैसे ही यहाँ पे P2 डॉट x की वैल्यू चेंज की, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई, इसकी ये वाली वैल्यू चेंज हो गई। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी जब रेफरेंस जाता है तो कहीं से वैल्यू चेंज हो, ऑब्जेक्ट यहाँ से चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही। अगर आपको चीज़ समझ में आई तो लाइक बटन को हिट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करना एकदम ही मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलता रहता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।